नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख, उप प्रमुख, वार्ड सदस्य, उप मुखिया को लेकर बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दे ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी चुनाव होता है तो उस वक्त पक्ष विपक्ष वाली बात हो जाती है। जितने भी प्रत्याशी खड़े होते हैं सभी लोग अपने अपने स्तर से अपने अपने तरीके से वोट मांगने का काम करते हैं, लेकिन उसी बीच जो अलग अलग प्रत्याशी होते हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मतभेद भी देखने को मिलती है। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है। जब कोई प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है और वह प्रतिनिधि बन जाता है तो उस वक्त भी पक्ष विपक्ष वाली भावना देखने को मिलती है। वो सबसे ज्यादा पंचायत समिति सदस्य और वार्ड सदस्यों में देखी गई है, क्योंकि प्रमुख और उप प्रमुख का कोई चुनाव नहीं होता है। जितने भी पंचायत समिति सदस्य होते हैं उन्हीं के बीच से एक सर्वसहमति से एक चुनाव किया जाता है और एक व्यक्ति को चुन के लाया जाता है जो प्रमुख पद पे कार्यरत होते हैं और उप प्रमुख पद पे कार्यरत होते हैं। उसी तरह से उप मुखिया का भी चुनाव नहीं होता है। उप मुखिया का चुनाव वार्ड सदस्यों के बीच में से किया जाता है। वार्ड सदस्यों की सर्वसहमति से एक चेहरा को लाया जाता है जो उप मुखिया के रूप में काम करता है। उप मुखिया का काम होता है कि पंचायत के जो मुखिया हैं वो कोई भी योजना पर काम करते हैं तो उसमें उप मुखिया की सहमति होती है और दोनों लोगों के सिग्नेचर होने के बाद ही कोई योजना पर कार्य होता है, जिसमें वार्ड सदस्यों की भी भूमिका होती है। लेकिन इस बीच एक और चीज देखने को मिलती है, जैसे कि वार्ड सदस्यों के बीच में से जो व्यक्ति को चुनकर उप मुखिया बनाया जाता है, लेकिन इस बीच जिस प्रकार से वार्ड सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से जो चुनाव करके उप मुखिया बनाया जाता है तो इसमें भी पक्ष विपक्ष की चेहरा देखने को मिलती है। यानी किसी वार्ड में 10 वार्ड सदस्य है, अगर 6 वार्ड सदस्य एक तरफ हो जाते हैं और 4 एक तरफ हो जाते हैं तो 6 वार्ड सदस्य बहुमत में हो जाते हैं और उन्हीं के द्वारा एक चेहरा चुनकर उप मुखिया बना दिया जाता है। लेकिन वहां पे जो 4 चेहरा बच जाते हैं, यानी कि जो 4 वार्ड सदस्य बच जाते हैं, वो कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका में नजर आने लगते हैं। उसी तरह पंचायत समिति में भी है। पंचायत समिति अगर बहुमत में आ जाते हैं तो वो एक चेहरा को प्रमुख बना देते हैं, उप प्रमुख बना देते हैं। लेकिन वहीं उसमें भी अगर 4 चेहरा अलग हो जाता है, 4 चेहरा जो होता है वो कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका में नजर आता है। और यह 5 साल का जो कार्यकाल है, इसी 5 साल के कार्यकाल में जो पक्ष विपक्ष की जो भूमिका होती है, विपक्ष चाहता है कि हमारे पक्ष का कोई प्रमुख हो, कोई उप प्रमुख हो, कोई उप मुखिया हो, और ये लोग पूरे प्रयास में रहते हैं कि कोई एलिगेशन लगाया जाए या कहीं ना कहीं जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, प्रमुख होते हैं, उप प्रमुख होते हैं, उप मुखिया होते हैं, उनको बोलने का जगह मिल जाता है और उस वक्त ये लोग हावी हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ये लोग चाहते हैं कि हमारे पक्ष में उस दल में से कुछ लोग टूट के आ जाए और हमारा बहुमत हो जाए और उस वक्त अविश्वास प्रस्ताव लगाने की बात आ जाती है। तो उस वक्त अविश्वास प्रस्ताव लगने के बाद जो उप मुखिया का पद है या मुखिया का पद है या प्रमुख का पद है या उप प्रमुख का पद है, ये कहीं ना कहीं गायब हो जाता है और फिर से एक चेहरा को चुना जाता है। वही चेहरा प्रमुख, उप प्रमुख या उप मुखिया, मुखिया के रूप में उभर कर सामने आता है। तो इसी प्रकार से पश्चिमी चंपारण जिला के चनपटिया प्रखंड के जो प्रमुख हैं और उप प्रमुख हैं, वहां पर भी सभी पंचायत समिति सदस्य कहीं ना कहीं एकजुट हो चुके हैं और उनका कहना है कि प्रमुख और उप प्रमुख का चेहरा बदलना चाहिए। और अभी 2 साल भी खत्म नहीं हुआ है और 2 वर्ष पूरा होने से पहले ही वहां पे पंचायत समितियों के बीच में मतभेद पैदा हुआ है और वहां पे अविश्वास प्रस्ताव लगाने की नौबत आ गई है। तो अगर इस प्रकार की समस्या आपके पंचायत में भी आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करते हैं मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दे ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे।